My dear students, welcome to Methodological. In this session, we will be discussing questions from the topic of modulus and inequalities. Let us start the session. So first question, the number of integral solutions of the equation 2 times of mod of x into x square plus 1 that is equal to 5x square. So number of integral solutions क्या होंगे? ठीक है, so दो केसेस बना लेते हैं बिकॉज एक मॉड्यूलस आया है. सो फर्स्ट केस विल बी when x will be positive, x will be greater than or equal to 0. In that case, mod of x will be equal to mod of x. Mod of x will be equal to x. So equation हो जाएगा हमारा 2 times of x into x square plus 1 that is equal to 5x square. 5 square को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ. So equation हो जाएगा 2x cube minus 5x square plus 2x. This is equal to 0. x को ले लिया कॉमन तो x into 2x square minus 5x plus 2 is equal to 0. And this will be 2x square minus 4x minus x plus 2 and 2x minus 1 x into 2x minus 1 into x minus 2 and that is equal to 0. तो यहाँ से हमें solutions क्या क्या मिलेंगे? x equal to 0, 1 by 2 and 2. Okay, second case will be when x is less than 0. So mod of x will open with the minus sign, minus x. So minus 2x will be, minus 2x into x square plus 1 will be equal to 5x square. So 2x cube plus 5x square plus 2x will be equal to 0. And hence equation हो जाएगा हमारा x into 2x square plus 5x plus 2, this is equal to 0. So x into 2x plus 1 into x plus 2 is 0. सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू 0 minus 1 by 2 comma minus 2. बट क्वेश्चन हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं पूछा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछा है. सो सॉल्यूशंस हमारे क्या हैं? अच्छा, x वाज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो यहाँ पे सारे के सारे सॉल्यूशंस हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं तो ऑल आर एक्सेप्टेबल. बट इंटीग्रल नहीं है सारे. इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या है? 0 है और 2 है. सिमिलरली यहाँ पे x लेस देन 0 है तो 0 की जरूरत नहीं, 0 ऑलरेडी मैंने इंक्लूड किया हुआ है. ठीक है, सो ओनली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस आर माइनस हाफ एंड माइनस 2. बट सिंस इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए तो ओनली माइनस 2 इज एक्सेप्टेबल. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशंस हमारे हैं x इक्वल टू 0, 2, माइनस 2. These are integral solutions. Number of solutions है 3. Number of solutions is equal to 3. Okay, clear है? ठीक है, आंसर आ जाएगा equal to 3. Now instead of solving this question in 2 steps, हम एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते थे बिकॉज हमें जो टर्म्स गिवन है x के, वन इज मॉड ऑफ x, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर. सो मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. दैट इज वाई मॉड ऑफ x होल स्क्वायर इज x स्क्वायर. ओके, सेम चीज हम नहीं कह सकते मॉड ऑफ x का क्यूब के लिए बिकॉज दैट विल बी मॉड ऑफ x होल क्यूब एंड दैट इज नॉट इक्वल टू x क्यूब बिकॉज दैट विल डिपेंड. अगर x पॉजिटिव होगा तब तो x क्यूब के बराबर होगा, नेगेटिव होगा तो फिर नहीं होगा, दैट देन इट विल बी माइनस x क्यूब. सो दैट इज वाई वी कैन से दैट मॉड ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर and hence this equation can be written as 2 times of mod of x into mod of x square plus 1 is equal to 5 times mod of x square. तुम कह सकते हो कि सर ये तो और मुश्किल हो गया, पहले एक मॉड था अब तो बाकी सारे भी मॉड हो गए. बिल्कुल हो गए, बट नाउ वी कैन से दैट लेट mod of x इक्वल टू y और इक्वेशन बन जाएगा 2 times y into y square plus 1 is equal to 5y square. अब यही एक इक्वेशन सॉल्व करना है और फिर लास्ट में y को मॉड ऑफ x से रिप्लेस करके सॉल्व कर लेंगे. सो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? दिस इज सेम एज सॉल्विंग दिस वन. सो सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 0, हाफ एंड 1 by 2. 0, हाफ एंड 2. ओके, 0, हाफ एंड 2 और y हमारा मॉड x था तो मॉड ऑफ x विल बी इक्वल टू 0, 1 by 2 एंड 2. हेंस x विल बी इक्वल टू 0 प्लस माइनस हाफ एंड प्लस माइनस 2. बट हमें चाहिए सिर्फ इंटीग्रल सॉल्यूशंस तो दैट इज वाई इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएंगे x इक्वल टू 0, plus minus 2. So 3 integral solutions. Okay, clear है? ठीक है, next question. The minimum possible value of x square minus 6x plus 10 divided by 3 minus x for x less than 3 क्या होगा? x square minus 6x plus 10 divided by 3 minus x and x is less than 3. So if x is less than 3, x minus 3 will be less than 0.
or we can say 3 minus x will be positive. Isn't it so? Or x square minus x plus 10 divided by 3 minus x है. X square minus x plus 10 can be written as x square minus 6x plus 9 plus 1 divided by 3 minus x. लिख सकते हैं ऐसे. और ऐसे क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज हमें डिनोमिनेटर में गिवन है 3 माइनस एक्स, और न्यूमिनेटर में अगर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर या x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा तो चीज़ें हमारे लिए कंपेयर करना आसान हो जाएगा. दैट इज वाई वी आर सेपरेटिंग इट इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर एंड वट एवर रिमेन्स. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 प्लस 1 बच गया. सो दिस इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स. नो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 माइनस एक्स है, न्यूमिनेटर में भी 3 माइनस एक्स लाओगे तो x माइनस 3 को 3 माइनस एक्स में कन्वर्ट कर दो. बट सिंस तो दिस विल बी माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड, और माइनस 1 होल स्क्वायर्ड विल बी प्लस 1 ओनली. सो दिस विल बी रिटन एज 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड. डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो. ठीक है. सो दिस विल बी 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स. एंड वी नो सिंस x इज लेस देन 3 तो 3 माइनस एक्स हमारा पॉजिटिव वैल्यू है. दिस इज पॉजिटिव. ओके. So this will become 3 minus x whole square divided by 3 minus x. This will be 3 minus x plus 1 upon 3 minus x. And 3 minus x is a positive value. Okay. Okay. So since 3 minus x is positive, if we assume 3 minus x, let us say, equal to y. So this becomes y plus 1 upon y. And since y is positive, so this will always be greater than or equal to 2. Isn't it so? This will always be greater than or equal to 2. अगर तुम में से किसी ने सेशंस नहीं देखा मैक्सिमम होने वाले तो फिर यहाँ पे एमजीएम अप्लाई कर दोगे. ठीक है कि y प्लस 1 अपॉन y. अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. बट फर्स्ट कंडीशन क्या है? दैट y शुड बी ग्रेटर देन 0. So y plus 1 upon y divided by 2, this is arithmetic mean. This will be greater than or equal to square root of y into 1 upon y. Y से y cancel out हो जाएगा. This will be equal to 1 only. So y plus 1 upon y will be greater than or equal to 2 as long as y is greater than 0. और equality hold करेगा when y is equal to 1 upon y is equal to 1. Okay. So this will always be greater than or equal to 2. Question पूछा है minimum possible value, तो minimum possible value will be 2 only. Option C. Option C. Clear है? ठीक है. So when y is positive, arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean. When y is negative, so arithmetic mean will be less than or equal to minus of geometric mean. Okay. Next question. If c is equal to 16x by y plus 49y by x for some non-zero real numbers x and y, then c cannot take which of the values? Which of the following values c cannot take? ठीक है. सो अगेन सेम क्वेश्चन है एक तरह से, बिकॉज x बाय y गिवन है और नेक्स्ट इज y बाय x. तो x बाय y को अगर हम एज्यूम कर लें, लेट अस से t एज्यूम कर लें, तो c विल बी इक्वल टू 16 इंटू टी प्लस 49 अपॉन टी. बट द डिफरेंस इज इस बार 16 नहीं है दोनों जगह पे सेम टर्म नहीं है, डिफरेंट टर्म है. इजंट इट सो? सो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अगेन एमजीएम अप्लाई कर सकते हैं, बट हमें टी के बारे में वैल्यूज गिवन नहीं है, श्योर नहीं है अभी. वी नो दैट नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, बट वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव ये नहीं पता. ठीक है. सो दो केसेस बनेंगे यहाँ पे. फर्स्ट केस विल बी व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0. ठीक है. व्हेन टी इज ग्रेटर देन 0. ओके. व्हेन टी इज पॉजिटिव, इन दैट केस am will be greater than equal to gm. Arithmetic mean of the two numbers will be greater than equal to geometric mean, because 16t पॉजिटिव होगा, 49 by t भी पॉजिटिव होगा. 16t plus 49 by t divided by 2 will be greater than equal to square root of 16t into 49 by t. t से t गया तो 4 into 7 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो 4 into 7 is 28 और मल्टीप्लाई by 2 16t plus 49 by t will be greater than equal to 56. This will be greater than equal to 56 if t is positive, t is greater than 0. Okay, so this should be greater than 56. यानी कि 60 possible है. This is the possible value. Second case, when t is negative, less than 0, तो arithmetic mean in that case will be less than equal to minus of geometric mean. Okay, ठीक है. प्रोसेस सेम ही रहेगा. लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा हमारा 16t plus 49 by t. This will be less than equal to minus of 56 when t is less than 0.
सो टोटल समेशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू -56. इक्वल टू कब होगा? व्हेन 16t विल बी इक्वल टू 49/t. So this should be less than or equal to -56, यानी कि -60 is allowed, -70 is allowed, -50 is not allowed. This is not possible. So this will be the answer. Option D, this will be the answer. क्या ये क्लियर है? ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेज टू हैंडल दिस क्वेश्चन. सेकंड वे क्या हो सकता है? सेकंड वे ये हो सकता है कि C को हमने इक्वल टू 16t प्लस 49/t तो मेंशन कर दिया. नाउ मल्टीप्लाई बाई t से पूरी इक्वेशन को, बिकॉज दिस इज इक्वल इक्वेशन है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मल्टीप्लाई कर दो तो C इंटू टी is equal to 16t square plus 49. Now this is a quadratic in t. 16t square minus ct plus 49, this is equal to 0. And since x and y are non-zero real numbers, so if x and y are real, t is also real. T is real. Okay. So if t is real, discriminant of this equation will be greater than or equal to 0. और discriminant आएगा क्या? b square minus 4ac. तो that will be c square minus 4 into 16 into 49, this is greater than or equal to 0. So c square will be greater than or equal to 4 into 16 into 49. Okay. Or 4 into 16 into 49, this is square of 2 into 4 into 7 whole square. यानी कि 56 whole squared. So equation बन जाएगा c square minus 56 square, this is greater than or equal to 0. यानी कि c plus 56 into c minus 56, this is greater than or equal to 0. So critical points are -56 and 56. So since c plus 56 into c minus 56 is greater than or equal to 0, so when c is greater than 56, this is positive. When c is less than -56, this is positive. और बीच की वैल्यूज में नेगेटिव होगा. So either c will be greater than or equal to 56 or c will be less than or equal to -56. So solutions will be that c is the element of -infinity to -56 union from 56 to infinity. So ऑप्शन हमारा कौन सा पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन डी इज नॉट पॉसिबल. बाकी सारे के सारे पॉसिबल हैं बिकॉज -50 इज नॉट इन द गिवन रेंज. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी नॉन जीरो रियल नंबर x and y such that y is not equal to 3 and x upon y is less than x plus 3 upon y minus 3 will satisfy which of the following conditions? So x upon y is given as less than x plus 3 upon y minus 3. So we can write this as x upon y minus x plus 3 upon y minus 3. देखो यहाँ पे हमें x और y के बारे में और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं, हमें ये पता है दे आर नॉन जीरो रियल नंबर्स. सो वी आर नॉट श्योर कि एक्स वाई एक्स प्लस 3 वाई माइनस 3 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर हम श्योर होते कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट क्योंकि हम श्योर नहीं है दैट इज वाई कभी भी इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू विल नॉट बी क्रॉस मल्टीप्लाइंग इन एन इनइक्वालिटी इफ यू आर नॉट श्योर कि नंबर्स जो गिवन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. पॉजिटिव नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, नेगेटिव नंबर्स को कभी भी नहीं कर सकते. वो नंबर्स जिनके बारे में हम सर्टेन नहीं, यानी कि वेरिएबल्स को भी कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे. ठीक है, सो ये हमेशा ध्यान रखना है. ओके, अदरवाइज तुम्हारा कभी आंसर किसी एक पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि उससे भी सही आ जाए तो कैसे, बट अदरवाइज इन जनरल गलती होगी. ठीक है, सो अब हम एलसीएम ले लेंगे. सो y इंटू वाई माइनस 3 और x इंटू वाई माइनस 3 विल बी एक्स वाई माइनस 3x. ओके, माइनस y इंटू एक्स प्लस 3 एक्स वाई प्लस 3y. दिस इज लेस देन 0 और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा. -3x -3y, so -3 into x plus y upon y into y minus 3, this is less than 0 और -3 तो नेगेटिव है. ठीक है, तो नेगेटिव सम नेगेटिव इंटू x plus y upon y into y minus 3, this is less than 0. ओके, सो क्या यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं that x plus y upon y into y minus 3 will be greater than 0. ठीक है, isn't it so? क्या क्लियर है? बिकॉज -3 तो नेगेटिव था तो बाकी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए. दैट इज वाई एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इंटू वाई माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0. अब क्वेश्चन पे नजर डालते हैं. क्वेश्चन हमें एक्जैक्टली पूछ कर रहा था. फ्रेश पेज पे लिखते हैं पहले सारी चीज़ों को. एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इंटू वाई माइनस 3, दिस इज पॉजिटिव. ओके, नाउ फोकस ऑन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रहा है वाई इंटू वाई माइनस 3. तो डिनोमिनेटर हमारा कब पॉजिटिव होगा? क्रिटिकल पॉइंट्स है डिनोमिनेटर के 0 एंड 3. ओके, सो व्हेन obviously
डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और 3, 0 के बराबर नहीं होगा, y ना तो 0 होगा, नॉन 0 गिवन ही है, और 3 भी नहीं होगा। ओके, सो व्हेन y इज ग्रेटर देन 3 तो y इंटू -3 पॉजिटिव होगा। When y is less than 0 this will be positive, but between 0 and 3 this will be negative. Between 0 and 3 this will be negative. तो दो केसेस बनेंगे हमारे। फर्स्ट केसेस when y is less than 0 और y is greater than 3. So in both these cases y into y minus 3 is positive. और अगर पूरा नंबर हमारा पॉजिटिव होना है, so if y into y minus 3 is positive तो x plus y को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। So x plus y should be positive in that case. And hence x should be greater than -y, or we can say that y is greater than -x. कब? In this range when y is less than 0 और y is greater than 3. क्या ये किसी पार्ट में आंसर गिवन है? तो y is less than 0 पे हमें क्या मेंशन है? that -x is less than y. So yes, -x is less than y. ये तो लिखा हुआ हमने, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। एक सेकेंड, इफ y is less than 0 then -x will be less than y. हाँ सही है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, इज दैट क्लियर कि ऑप्शन डी हमारा विल बी द आंसर। ओके, सेकंड कंडीशन बनेगा हमारा, कंप्लीट सॉल्यूशन तो कर लें। सेकंड कंडीशन होगा व्हेन y इज बिटवीन 0 and 3, between 0 and 3. In that case y into y minus 3 will be less than 0, and if this is less than 0 तो x plus y को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो हमारा डिवीजन पॉजिटिव होगा। तो x plus y should be less than 0, and hence x should be less than -y, or the same thing can be written as that y is less than -x. Okay, क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके क्लियर है। ऑप्शन ए तो देखो इनकरेक्ट है, बिकॉज इफ y इज ग्रेटर देन 10 तो वहां पे कंडीशन क्या होना चाहिए? y शुड बी ग्रेटर देन -x या -x शुड बी लेस देन y, बट -x ग्रेटर देन y लिखा है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी और सी थोड़े डिफिकल्ट हैं कैलकुलेट करने के लिए, बट एक बार सॉल्यूशन निकाल लोगे तो तुम्हें बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट अपना आंसर मिल गया, काम खत्म हो गया अपना। ठीक है, तो उनको चेक करने का फिर एडिशनल जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारी कंडीशन हमने y पे अप्लाई की है, बिकॉज y पे ही कंडीशन अप्लाई करना है। x पे तुम कंडीशन अप्लाई भी करोगे तो फंसेगा ना, फिर y तो फंस रहा है वहां पे। ओके क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट रियल वैल्यू फॉर a फॉर विच द इक्वेशन mod of x plus a plus mod of x minus 1 is equal to has an infinite number of solutions for x. हमें चाहिए इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, तो किस वैल्यू ऑफ a के लिए हमें इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे? ठीक है, सो जस्ट इन केस इफ वी टेक वन एग्जांपल फर्स्ट, लेट अस से mod of x minus 1 plus mod of x minus 5, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 8 गिवन है हमें, दिस इज इक्वल टू 8, यानी कि x की 1 से डिस्टेंस और x की 5 से जो डिस्टेंस है उसका सम हमारा 8 आ रहा है। ओके, सो द 2 पॉइंट्स जहां से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दोज आर 1 and 5. So if x is between 1 and 5, if x is between 1 and 5, let us say this is x, तो डिस्टेंस का सम क्या आएगा? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 है। So if x is between 1 and 5, so टोटल सम आ जाएगा हमारा इक्वल टू 4। ठीक है, if x is let us say at this place greater than 5, if x is greater than 5, in that case डिस्टेंस का सम क्या आएगा? this distance plus this distance. So if this is d, this will be 4 plus d. तो सम ऑफ डिस्टेंसेस आ जाएगा हमारा d प्लस 4 प्लस d। पहले वाले केस में सॉल्यूशन मिलना ही नहीं है, बिकॉज सम 4 आ रहा है और हमें चाहिए 8, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे इसको इक्वल टू 8 करोगे तो 2d विल बी इक्वल टू 4, d विल बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। एंड इफ d इज इक्वल टू 2 तो हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? एट x इक्वल टू 7, वन सॉल्यूशन विल बी एट x इक्वल टू 7। और सिमिलरली बाय सिमेट्री तुम x विल बी लेस देन 1 तो वहां भी सेम ही बनेगा, सम विल बी, क्योंकि फिर ये d आएगा हमारा और दिस विल बी 4 प्लस d। ठीक है, तो वहां पे भी हमें d इज इक्वल टू ही मिलेगा, यानी कि x विल बी इक्वल टू 1 minus 2 minus 1, x इक्वल टू -1 विल बी वन सॉल्यूशन, इजंट इट सो? क्या है क्लियर है? ठीक है, सो इफ mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 5 दैट इज इक्वल टू 8, तो फिर हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे, 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक्जैक्टली 2। और 8 क्या है? दिस 8 इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 1 and 5 विच इज इक्वल टू 4।
ठीक है, इफ जस्ट इन केस अवर क्वेश्चन वाज कि mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 5 दिस इज इक्वल टू 2, तब कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं? तो अगर x हमारा किसी भी रेंज में लाई करेगा, x अगर 1 और 5 के बीच में भी होगा, तब भी हमारा जो डिस्टेंस आएगा दैट विल ऑलवेज बी 4 बट नेवर लेस देन 4. तो यहां पे नो सॉल्यूशन विल बी देयर, नो सॉल्यूशन. ठीक है, इन द फर्स्ट केस, इन दिस केस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट्स 1 एंड 5, जहां से कि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, दैट इज गिवन ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 5 यानी ग्रेटर देन 4. ठीक है, mod of x minus 1 mod of x minus 5 दैट इज इक्वल टू 8 विच इज ग्रेटर देन 4. तो फिर हमें एक्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे. सेकंड केस, जबकि दैट डिस्टेंस इज गिवन एज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 5, तो नो सॉल्यूशन मिलेगा. और थर्ड केस, व्हेन दिस इज गिवन एज इक्वल टू 4, इक्वल टू 4. So in that case, all the x which are between 1 and 5 will be satisfying this equation. तो infinitely many solutions मिलेंगे, infinitely many solutions मिलेंगे. तो ये 3 केसेस तो पॉसिबल है. और क्वेश्चन में हमसे एक्जैक्टली सेम चीज ही पूछ रहा है. क्वेश्चन पूछ रहा है कि infinitely many solutions चाहिए, और अगर infinitely many solutions चाहिए तो यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन a and 1 माइनस a and 1 इनफैक्ट, ठीक है, बिकॉज mod of x तो सही है, यानी कि mod of x माइनस a प्लस mod of x minus 1, this is equal to 2. यानी कि between distance between minus a and 1 should be exactly equal to 2. This should be exactly equal to 2. तभी infinitely many solutions मिलेंगे. एक critical point तो fixed है 1, तो 1 plus 2 will be 3. 1 minus 2 will be minus 1. Okay, so minus a can be equal to minus 1 or minus a can be equal to 3. So a will be equal to 1 और a will be equal to minus 3. ये 2 सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास, 1 एंड माइनस 3. क्वेश्चन पूछा है लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ ए, तो लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ ए क्या आ जाएगा? दैट बी इक्वल टू 1. आंसर विल बी ऑप्शन डी. ओके, क्लियर है? ठीक है. अच्छा, जस्ट इन केस अगर दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे सेम हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम इक्वेशन लिख दें mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 1 दिस इज इक्वल टू 2, तब तो ये बन जाएगा mod of x minus 1 2 टाइम्स mod of x minus 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि mod of x minus 1 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ भी हमें एक्जैक्टली 2 ही सॉल्यूशंस मिलेंगे, x इक्वल टू 0 एंड 2, एक्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, let 0 is less than equal to a is less than equal to x is less than equal to 100, and fx is equal to mod of x minus a plus mod of x minus 100 plus mod of x minus a minus 50, then maximum value of fx becomes 100 when a is equal to what value? That is the question. Okay, solve करते हैं. So question हमें बता रहा है that 0 is less than equal to a, यानी कि a is a positive number, a is less than equal to x and x is less than equal to 100. So if a is less than equal to x, so mod of x minus a कैसे ओपन होगा? Since a is less than equal to x, तो x minus a क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा? ठीक है, x minus a, a को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो x minus a will be greater than equal to 0 because x is obviously greater than equal to a. तो x minus a पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा. Additionally, mod of x minus 100, x is less than equal to 100, तो x minus 100 will be less than equal to 0. तो this will open with a negative sign, यानी कि प्लस 100 माइनस x प्लस mod of x minus a minus 50. अब यहाँ पे तो फॉर श्योर नहीं कह सकते, तो इसको ऐसा ही रहने देंगे. सो x minus a प्लस 100 माइनस x के x कैंसिल आउट हो गया. सो fx becomes equal to 100 minus a plus mod of x minus a plus 50. This is fx and question is saying maximum value of fx becomes 100 when a is equal to what value? तो चारों वैल्यूज को, चारों ऑप्शंस को कंसीडर करते हैं. ओके, ठीक है. सो फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, when a is equal to 0. So put a is equal to 0. So fx will be equal to 100 minus 0 plus mod of x minus 0 plus 50. So this will be 100 plus mod of x minus 50. Now a तो 0 है और x is always greater than equal to x. x is always greater than equal to a. x a से बड़ा होगा या इक्वल टू हो सकता है एट मैक्स, तो x कैन बी 0 और एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 100. ठीक है, x कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 100. Isn't it so? Because a हमारा 0 है तो x will be any value from 0 to 100.
बट क्वेश्चन की कंडीशन ये है दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 100। तो क्या ये चीज ट्रू हो रहा है हमारा यहाँ पे? 100 तो ऑलरेडी है और मॉड ऑफ एक्स माइनस 50 है, तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और x 0 से 100 तो कोई वैल्यू हो सकता है, तो अगर x को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 100 प्लस 50 150 आ जाएगा, यानी कि दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो मिनिमम वैल्यू 100 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इसका मिनिमम वैल्यू 100 आ रहा है, और तुमने f0 भी पुट किया तो 0 पे भी वैल्यू 150 आ रहा है, यानी कि दिस डेफिनेटली विल नॉट बी द सोल्यूशन। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 100 चाहिए। ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। a is equal to 25. So if a is equal to 25, f of x will be equal to 100 minus 25 plus mod of x minus 25 plus 50. So this becomes 75 plus mod of x minus 75. Okay, and x will be greater than equal to a, यानी कि 25 is less than equal to x and x is less than equal to 100. तो x can be any value from 25 to 100. अगर x को तुम 25 भी पुट कर दो तो f of 25 क्या आ जाएगा? 75 प्लस मॉड ऑफ 25 माइनस 75, यानी कि 75 प्लस मॉड ऑफ 50 माइनस 50, मॉड ऑफ माइनस 50, एक सेकेंड, मॉड ऑफ 25 माइनस 75, सो 125 आ गया है विच इज ग्रेटर देन 100। तो अगेन हमारा जो एफ एक्स है मैक्सिमम 100 होना चाहिए था, बट वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, so this case will also not be the solution. ठीक है, this will also not be the solution. Third case, when a is equal to 50, so if a is 50, x will be between 50 and 100, और fx क्या हो जाएगा? fx will be equal to 100 minus a plus mod of x minus a, तो 100 minus 50 plus mod of x minus 50 plus 50. So this becomes 50 plus mod of x minus 100. So since x is between 50 and 100, x is between 50 and 100 और 100 से ही डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा जबकि x 50 पे हो? Isn't it so? मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा? when the x is at 50. तो at f50 value will be 50 plus mod of 50 minus 100. So 50 plus 50, this will be 100. और जब जैसे ही x को तुम इंक्रीज करोगे, ठीक है, as x increases from 50 to 100, mod of x minus 100, the distance from 100 will be decreasing because x 50 से लेके 100 तक ही जाना है, 100 से बड़ा होना नहीं है। अगर 100 से बड़ा होता तो फिर से डिस्टेंस एक बार इंक्रीज करता, बट x will be increasing, mod of x minus 100 will be decreasing, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो fx का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 100 इन दिस केस, और मिनिमम वैल्यू कब होगा? व्हेन x will be equal to 100, तो f 100 will be minimum and that will be equal to 50. ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 100, मिनिमम आ रहा है 50। मिनिमम हमसे पूछा नहीं गया बट समझने के लिए, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 100 आ रहा है और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। फोर्थ केस को भी कंसिडर कर देते हैं। व्हेन a इज इक्वल टू 100, तो x के लिए एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा 100 होना, बिकॉज x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू 100। तो a से 100 के बीच में रहना, a भी 100 है, 100 तो 100 है ही है, तो x कैन ओनली बी 100 और हमारा fx हो जाएगा इस केस में 100 माइनस 100 दैट इज इक्वल 0, 100 माइनस 100 प्लस mod of x minus 100 plus 50. So mod of x minus 150, this value will be 50 only. क्लियर है? तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है इस क्वेश्चन में। क्या है क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंटीजर्स n that satisfy the inequalities mod of n minus 60 less than mod of n minus 100 less than mod of n minus 20. अब पहले इजी सॉल्यूशन करते हैं, बाद में जो लेंदी सॉल्यूशन उसके बारे में थोड़ा बहुत देखना होगा, देख लेंगे। तो देखो, पहला इनइक्वालिटी चेक करो, mod of n minus 60 इज लेस देन mod of n minus 100, यानी कि डिस्टेंस ऑफ n फ्रॉम 60 शुड बी लेस देन डिस्टेंस ऑफ n फ्रॉम 100। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, 20, 60 एंड 100। So the first condition is that mod of n minus 60 and distance of n from 60 should be less than distance of n from 100. तो n का 60 से डिस्टेंस should be less than n का डिस्टेंस from 100. Isn't it so? तो n का अगर 60 से डिस्टेंस कम होना चाहिए 100 से डिस्टेंस से, तो n should be
क्लोजर टू 60 एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ n फ्रॉम 100. 60 और 100 के बीच का मिड पॉइंट क्या है? दैट इज 80. सो इफ n माइनस n का डिस्टेंस फ्रॉम 60 इज लेस देन n का डिस्टेंस फ्रॉम 100, तो n शुड बी लेस देन 80. तभी तो ट्रू होगा ये पोर्शन. तो एज पर दिस n शुड बी लेस देन 80. क्या ये पार्ट क्लियर है? सेकेंड कंडीशन इज दैट mod of n minus 100 शुड बी लेस देन mod of n minus 20. यानी कि n का डिस्टेंस फ्रॉम 20 शुड बी ग्रेटर देन n का डिस्टेंस फ्रॉम 100. यानी कि n शुड बी क्लोजर टू 100 एज कंपेयर टू n का डिस्टेंस फ्रॉम 20. 20 और 100 के बीच का मिड पॉइंट कहां पे है? 60 पे है. एंड n शुड बी क्लोजर टू 100, तभी तो 100 डिस्टेंस कम होगा. और अगर 100 से क्लोजर होना है तो n शुड बी ग्रेटर देन 60. ठीक है. सो फॉर दिस इनइक्वालिटी n शुड बी ग्रेटर देन 60. और इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है, तो ग्रेटर देन 60 होगा. इक्वल टू 60 नहीं हो सकता. ठीक है. सो n शुड बी ग्रेटर देन 60 एंड n शुड बी लेस देन 80. तो 60 से बड़ा होना है n को और 80 से छोटा होना है. और नंबर ऑफ इंटीजर्स n चाहिए हमको, तो n इंटीजर है, तो n कैन बी 61, 62, 60 एंड सो ऑन टिल 79. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए हमारे? 61 से 70 तक 10 हो गए, फिर 9, 19 सॉल्यूशंस, 19 इंटीग्रल सॉल्यूशंस विल बी देयर. 19 integral solutions will be there. Option D. Is this part clear? ठीक है. ओके. ये तो क्या इसका सिंपल मोस्ट सॉल्यूशन है. वैसे ही इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना है अगर ये बात आराम से समझ में आ रही है तो. ठीक है. मॉड्यूलस में हमने डिटेल में ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस किया है. सेकंड मेथड जो कि लंबा मेथड है, उसमें क्या करोगे? फिर 4 केसेस बनाओगे अपने, बिकॉज 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे, 20, 60 एंड 100. सो n कैन बी इन 4 रीजन्स. या तो n हमारा इस रीजन में होगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 20, या फिर 20 से 60 के बीच में होगा, या 60 से 100 के बीच में होगा, या 100 से बड़ा होगा. सो फर्स्ट केस व्हेन n इज लेस देन 20. सो इफ n इज लेस देन 20, तो mod of n minus 60 ओपन होगा विद द नेगेटिव साइन. इजंट इट सो? 60 minus n. So 60 minus n will be less than 100 minus n. This will be less than 20 minus n. सारे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे. ओके. सो आज 60 minus n is less than 100 minus n, तो दिस विल बी अल्टीमेटली n से n कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. n से n सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो बेसिकली दिस पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी क्या बन जाता है? 100 इज लेस देन 20. बट इज दैट ट्रू? इज दैट ट्रू? दैट इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू. सो नो सॉल्यूशन, because data is inconsistent. No solution in this case when n is less than 20. First case आ गया. Second case when n is between 20 and 60. n is between 20 and 60. तो पहला केस था. सेकेंड केस है when n is greater than 20, तो लास्ट वाला ब्रैकेट तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, बाकी सारे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे. यानी कि 60 minus n will be less than 100 minus n will be less than n minus 20. Okay. So 2n will be greater than 120, n will be greater than 60. ये सॉल्यूशन आ रहा है. 2n will be greater than 120, n greater than 60, but n को तो less than 60 होना है. So again problem, no solution will be there. No solution. ठीक है. Third case when n is between 60 and 100. सो mod of n minus 20 and mod of n minus 60 तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे. mod of n minus 100 नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा. सो दिस विल बी n minus 60 लेस देन 100 minus n लेस देन n minus 20. ठीक है. तो अब जब आएगा n greater than 60 तो ये तो चलेगा, बिकॉज अब हमारा n शुड बी greater than 60. ठीक है. n greater than 60 होना चाहिए. फर्स्ट केस में n minus 60 लेस देन 100 minus n, तो 2n will be less than 160. यानी कि n will be less than 80. greater than 60 and less than 80. तो यहां से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा n is equal to 61, 62 till 79. यानी कि 19 इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिलेंगे. और फोर्थ केस इज when n is greater than equal to 100. So all will open with the positive sign. यानी n minus 60 will be less than n minus 100 will be less than n minus 20. ठीक है. सो n तो कैंसिल आउट हो जाएगा. इज माइनस 60 लेस देन माइनस 100? माइनस 60 इज नॉट लेस देन माइनस 100. 60 लेस देन 100 तो होता है, बट माइनस 60 इज ग्रेटर देन माइनस 100. सो दिस इज नॉट ट्रू एंड हेंस नो सॉल्यूशन.
क्या ये क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। बट फर्स्ट मेथड से करोगे तो ज़्यादा बेटर है, सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिटवीन 30 to 40 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लगेगा, खराब करोगे टाइम को एग्जाम में। तो फर्स्ट मेथड ज़रूर सीख लेना है। ओके, डिस्टेंस अप्रोच से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रियल नंबर x the condition mod of 3x minus 20 plus mod of 3x minus 40 is equal to 20 necessarily holds if. So the question is mod of 3x minus 20 plus mod of 3x minus 40 is this is equal to 20. So दो critical points are 20 and 40 and distance between these two points is equal to exactly 20. तो इनफाइनटली मेरे सॉल्यूशंस मिलेंगे, कब मिलेंगे? जबकि 3x is between 20 and 40. ठीक है, 3x में कंफ्यूज हो रहा है, 3x को y एज्यूम कर लो, सो दिस विल बी mod of y minus 20 प्लस mod of y minus 40, दिस इज इक्वल 20. तो y का 20 और 40 से डिस्टेंस का सम क्या आ रहा है? 20 आ रहा है. सो दैट विल बी फॉर एनी वैल्यू ऑफ y विच इज बिटवीन 20 एंड 40 इंक्लूडिंग एट 20 एट 40. तो y विल बी बिटवीन 20 एंड 40 विद अ क्लोज ब्रैकेट इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स. देखिए 3x इज बिटवीन 20 एंड 40. So x will be between 20 by 3 and 40 by 3. 20 by 3 आ जाएगा हमारा रफली 6.67 या 6 and 2 by 3. 40 by 3 will be 13 and 1 by 3. तो कौन सा इस रेंज में लाई कर रहा है? ऑप्शन 6 से 11 नहीं लाई कर रहा है, बिकॉज 6 and 2 by 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए या उसके इक्वल वैल्यू चाहिए, उससे छोटी वैल्यूज नहीं चाहिए. दैट इज वाई दिस इज द प्रॉब्लम. तो ऑप्शन ए विल नॉट बी द आंसर. ऑप्शन बी 9 से 14 तक नहीं चाहिए, 13 से 1 and 1 by 3 से बड़ी वैल्यूज नहीं चाहिए. So this part is the problem, not the solution. 10 से 15 again x less than 15 तो चलेगा, but less than 13 and 1 by 3 भी होना चाहिए. Necessarily hold नहीं करता है, otherwise x equal 14 satisfy नहीं करेगा या कोई वैल्यू which is 13 and 1 by 3 से greater. तो ऑप्शन सी will not be the answer. ऑप्शन डी 7 से लेकर 12 के बीच में which is between the given range, तो ऑप्शन डी will be the answer. ऑप्शन डी will be the answer. Okay, clear. Next question, for all possible integers n satisfying 2.25 less than equal to 2 plus 2 to the power n by n plus 2 is less than equal to 202, तो number of integral solutions of 3 plus 3 to the power n plus 1 क्या होगा? 2.25 is less than equal to 2 plus 2 to the power n plus 2 less than equal to 202. Subtract कर दो 2, तो 0.25 will be less than equal to 2 to the power n plus 2 less than equal to 200. And 0.25 is 1 by 4. 1 by 4 है, यानी कि दिस इज 2 to the power minus 2 लेस देन इक्वल टू 2 to the power n plus 2 एंड लेस देन इक्वल टू 200. 2 to the power 7 आता है 128, 2 to the power 8 आता है 256. और हमारा कंसर्न क्या है? पॉसिबल इंटीजर्स n. हमें n इंटीजर चाहिए, ठीक है, जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें. तो एक बात तो क्लियर है कि -2 शुड बी लेस देन इक्वल टू n plus 2, क्योंकि 2 to the power -2 इज लेस देन इक्वल टू 2 to the power n plus 2. और 200 क्या है? दिस इज बिटवीन 2 to the power 7 and 2 to the power 8. तो डेफिनेटली 200 इज लेस देन 2 to the power 8. ठीक है, सो n plus 2 शुड बी लेस देन 8. 8 से छोटा होना चाहिए. और 200 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2 to the power 7, यानी कि n plus 2 7 हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं. 8 से छोटा होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि इंटीजर की बात कर रहे हैं. अगर इंटीजर की बात नहीं कर रहे होते तो फिर हम यहाँ पे 200 का लॉग लेते और फिर लॉग लेके चीज़ों को सॉल्व करते. बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n हमें इंटीजर से कंसर्न है, दैट इज वाई n plus 2 लेस देन 8 इज प्रॉपर सॉल्यूशन. क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू कौन सा आएगा? 7 आएगा, ठीक है, और वो एक्सेप्टेबल है, दैट इज एक्सेप्टेबल. क्या ये बात समझ पा रहे हो कि अगर n हमारा कोई भी वैल्यू ले सकता है, इंटीजर के अलावा भी ले सकता है, तो फिर n plus 2 लेस देन 8 वुड नॉट हैव बीन द करेक्ट आंसर, बिकॉज फिर हमारा 7.999 भी सेटिस्फाई कर रहा होता है इस इनइक्वालिटी को, बट वो वैल्यू नहीं लेना चाहिए, बिकॉज 200 इज डेफिनेटली 2 to the power 7.99 से लेसर वैल्यू है, ठीक है, बट यहाँ पे चलेगा. सो क्या वैल्यूज हमें मिल रहे हैं? n plus 2 इज बिटवीन -2 and 8. ओके, बिटवीन -2 and 8. सो 2 अगेन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -4 विल बी लेस देन इक्वल टू n एंड n विल बी लेस देन 6. सो क्या वैल्यूज मिलेगी हमें n की? n इज इक्वल टू -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n जो सर्वे करेंगे इस इनइक्वालिटी को. बट हमें क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 3 plus 3 to the power n plus 1. दिस शुड बी एन इंटीजर. तो 3 plus 3 to the power n plus 1 शुड बी इंटीजर. दिस शुड बी इंटीजर. और 3 तो इंटीजर है, तो 3 to the power n plus 1 शुड बी इंटीजर.
फाइनली क्वेश्चन यही तो रह गया, 3 टू पावर n प्लस 1 शुड बी इंटीजर, बिकॉज 3 तो इंटीजर है, उसको ऐड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी नंबर में ऐड कर दो, एज लॉन्ग एज दैट नंबर इंटीजर, तो समेशन में इंटीजर ही आएगा। तो 3 टू पावर n प्लस 1 कब इंटीजर हो सकता है? n इज इक्वल टू 0 पे बिल्कुल होगा इंटीजर, बिकॉज 3 टू पावर 1 हो जाएगा, विच इज 3। n इज इक्वल टू -1 पे 3 टू पावर -1 प्लस 1 यानी 3 टू पावर 0 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो ये भी इंटीजर होगा। n इज इक्वल टू -2 पे नहीं होगा, बिकॉज 3 टू पावर -1 हो जाएगा, विच इज 1/3, नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर। सो n इज इक्वल टू -1 चलेगा, 0 चलेगा, फिर बड़ी वैल्यूज तो इंटीजर में सारी चलेंगी, 1 2 3 4 सब चलेगा। तो क्या वैल्यूज हमारे काम की होंगी? -1 से लेके 5 तक की वैल्यूज काम की होंगी। सो n इज इक्वल टू -1 0 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 7 इंटीग्रल सॉल्यूशंस आएंगे, 7 इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी। सो आंसर विल बी 7 विल बी द आंसर इन दिस केस। क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) is equal to x square plus 2x minus 15 upon x square minus 7x minus 18 is negative if and only if for what will be the condition? क्या कंडीशन होगा? तो f(x) is equal to x square plus 2x minus 15 क्या हो जाएगा? दिस विल बी x plus 5 into x minus 3, फैक्टराइज कर लो, डिवाइडेड बाई x square minus 7x minus 18, तो x minus 9 into x plus 2। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे, एंड दिस शुड बी लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स आर -5 -2 3 एंड 9, एंड इफ x इज ग्रेटर देन 9 तब तो पॉजिटिव सोल्यूशन आएगा, और सारे केसेस में पावर्स ऑड है, सारे टर्म्स की पावर ऑड है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि हमें f(x) लेस देन 0 चाहिए, तो दैट शुड बी बिटवीन दीज वैल्यूज -5 -2 and 3 and 9. So x should be between -5 and -2 or 3 and 9. This will be the answer. Option C will be the answer. क्या क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन, और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे मॉडल्स एंड इक्वालिटीज़ का भी। क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको भी नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। एंड आई बिलीव जितना भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. You can also message me on Telegram at ADITYAKT. That's all for this session. Bye bye, take care and keep learning.